हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 9 की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये जो स्टोरी है ये टीनेजर होने के चैलेंजेस, जो टीन एज में जो चेंजेस आते हैं उन्हें उनके जो फेस करता है एक टीनेजर, उनके ऊपर बेस्ड है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, और बढ़ने की जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में। हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। ऑथर ने, जिस चैप्टर के ऑथर हैं, वो अपनी प्रॉब्लम में कैसे फेस करी हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी दे देती हूँ। पहले इसमें एक बच्चा है जो कि ऑथर ही खुद ही हैं। वो जब छोटे होते हैं तो उनके जो फादर हैं वो नहीं होते, उनके फादर मर चुके होते हैं, उनकी केवल मदर होती हैं। तो वो एक घर में रहते हैं, फिर वहाँ उस घर में आग लग जाती है। और वैसे ही जो पोइट थे, जो ऑथर थे, उन्होंने अभी अभी एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। तो उन्हें जो उनका स्कूल था वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एकदम से नया स्कूल था, कोई नया दोस्त नहीं था, कोई टीचर उन्हें नहीं जानता था। और क्योंकि जो पुराने स्कूल में जब वो थे तब उनके बहुत सारे दोस्त भी थे और उन्हें टीचर जानते भी थे, वो पढ़ाई में अच्छे भी स्टूडेंट थे, इसलिए और भी जानते थे। लेकिन इसमें एकदम से उन्हें नया नया सब कुछ मिला, तो एकदम से किसी ने उनके ऊपर अटेंशन नहीं दी, यानी वो अटेंशन चाहते थे जो कि उन्हें अपने इस नए स्कूल में नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब आग लगी उनके घर में, उनकी जो प्रॉब्लम देखी गई, फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी उनके घर में आए, तो उनके जो क्लासमेट्स थे वो उन सब ने पैसे इकट्ठे करके उन्हें सारी स्कूल की चीज़ें गिफ्ट में दी। उनके दोस्त बने, अपने घरों में उन्हें इनवाइट किया और मतलब काफ़ी हेल्प करी उनकी। और जो जो पोइट की कैट होती है वो ऑथर की जो कैट होती है वो ऑथर को बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यार करते हैं ऑथर उससे। लेकिन जो कैट है वो एकदम उस आग में खो जाती है, यानी ये नहीं कि वो जल जाती है उस आग में, वो कैट बस खो जाती है, क्योंकि जो कैट होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एकदम से। तो जैसे ही आग की लपटें आग आई होगी तो वो वैसे ही वहाँ से चली गई थी काफ़ी मीलों दूर। फिर बाद में एंडिंग में सब कुछ उनके साथ अच्छा हुआ। उन्हें गिफ्ट्स, उन्हें सारी अपनी स्कूल सप्लाइज में मिल गई थी, कपड़े भी मिल गए थे, फिर उन्हें अपनी कैट भी मिल गई थी। ऑथर के माइंड में इन सब चीज़ों से पहले केवल नेगेटिविटी थी कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बेकार हो रहा है। वो तो ये तक सोचने लगे थे कि काश कि मैं मर जाऊं। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ उनके साथ सही होता गया। क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी इसलिए भी आ गई उनके माइंड में क्योंकि उनके पहली बार डैड नहीं थे, फिर उनका जो हाउस था वो भी जल के राख हो गया था, उसके बाद उनकी फेवरेट कैट भी चली गई, उनके क्लोथ्स भी चले गए, उनके फिर स्कूल जो था, स्कूल तो एक डैड के बाद और हाउस के बाद कैट के बाद एक मेन प्रॉब्लम तो उनके न्यू स्कूल की थी, क्योंकि कोई उनका दोस्त नहीं था जिससे वो कोई बात कर सके। सो ये सारी प्रॉब्लम पोइट ने फेस करी थी। सो हम इस चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल का मेरा पहला साल था, यानी 9th क्लास। नाइन्थ और 10th को हाई स्कूल ही मान लिया जाता है। फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल यानी 9th क्लास। आप ये नहीं लिखेंगे 9th क्लास, आप ये अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप यही लिखेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, ओके। या फिर 9th क्लास भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जूनियर ही है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरा जो 9th क्लास थी वो बहुत ही ऑकवर्ड बीती। क्यों ऑकवर्ड, यानी बहुत अजीबोगरीब से बीती, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था सब कुछ बेकार हो रहा था उनकी लाइफ में। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी एंड अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफर्ड मी। और जो मेरा पुराना स्कूल था उसमें मेरी सीनियरिटी थी, यानी मुझे सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता था। मतलब मैं काफ़ी महत्वपूर्ण था अपने पुराने स्कूल में। और काफ़ी अपर ग्रेड की जो भी जॉब्स वगैरह थी, मतलब जैसे मॉनिटर वगैरह और भी पार्लियामेंट वगैरह,
ये सब कुछ वो काफ़ी हद तक बने हुए थे अपने स्कूल में, पुराने स्कूल में। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। और अब एक फ्रेशमैन की स्टार्टिंग यानी एक नई स्टार्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये जो मेरा नया स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल से दुगना था, दुगना बहुत बड़ा था, जितना ट्वाइस यानी दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। और जो सबसे दुख देने और सबसे बुरी जो बात थी वो ये थी, जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे उन सब को डिफरेंट अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मुझे एकदम आइसोलेटेड फील हो रहा था, यानी आइसोलेटेड का मतलब एक जगह ही बंद रह जाना, अकेले रहना। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स। मैं अपने पुराने टीचर्स को भी बहुत मिस कर रहा था। सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। इतना मिस कर रहा था कि मैं बार बार वापस जाता था और उनसे मिलकर आता था। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे कि मैं अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, उनमें घुल मिल जाऊँ अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में, ताकि मैं अपने नए फ्रेंड्स भी बना सकूँ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने ये भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा प्यार करूँगा अपने नए स्कूल को। दे मेड मी प्रॉमिस, लेकिन उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस करवाया दैट व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होगा कि मैं अपने पुराने स्कूल को कम पसंद करूँगा अपने नए स्कूल की अपेक्षा, तो आई वुड, तब भी अगर मैं अपने पुराने स्कूल को भूल जाऊँगा लेकिन तब भी मैं उनसे मिलने आऊँ, विजिट दैम फॉर टाइम टू टाइम। मतलब अगर ऐसा हो भी कि मैं अपने नए स्कूल को ज़्यादा चाहने लगूँ, ज़्यादा प्यार करने लगूँ, तब भी मैं उनसे मिलने आऊँ टाइम टू टाइम। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे आर सेइंग। मैं उनकी साइकोलॉजी, उनके माइंड की जो बातें थी मैं समझ रहा था। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन द नंदलेस का मतलब होता है ना के ही बराबर। लेकिन जो वो मुझे सांत्वना देते थे, सिंपैथी देते थे कि तुम ऐसा भी समय आएगा कि तुम अपने नए स्कूल को ज़्यादा चाहने लगोगे, तो ये केवल मुझे थोड़ी देर के लिए संतोष देता था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर में, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड न्यू स्कूल। एक दोपहर में एक दोपहर का समय था, बहुत टाइम नहीं हुआ था मुझे अपना नया स्कूल ज्वाइन करने के बाद। मतलब ये है कि नया स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक दोपहरी, आई वॉज सिटिंग एट माई होम, मैं अपने घर में बैठा था, एट आर डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम की जो टेबल थी उस पर मैं बैठा हुआ था। डूइंग होमवर्क कर रहा था। मतलब मैं चेयर पर डाइनिंग टेबल में अपनी बुक वगैरह रख के होमवर्क कर रहा था। कौन सा टाइम था? संडे आफ्टरनून, ये याद रखना। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये काफ़ी ठंडा मौसम था। एंड हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस, और जो वैसे भी आपको फायर प्लेस जो उनका था वहाँ पर आग जल रही थी। फायर प्लेस क्या होता है? जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा बर्फीली जगह, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में एक इस टाइप की चिमनी सी होती है और यहाँ पर ऐसे आग जलती रहती है, तो ये होती है फायर प्लेस। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. हमेशा की तरह जो मेरी रेड टैबी कैट थी, ये पूरा कैट का इसमें सारी उसके टाइप वगैरह आ गया, रेड कलर की टैबी कैट होगी उनकी। तो जो कैट थी वो उनके सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, बहुत तेज तेज आवाज़ें निकाल रही थी उन्हें एंटरटेन करने के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसे तब बचाया था जब वो किटन थी।
and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और शायद वो कैट भी जानती थी कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए देना उसने किसने दी उसे अच्छी ज़िंदगी, मैंने ही दी। शायद कैट भी जानती थी ये बात। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी मदर, जो मेरी माँ थी, वो जो फायर प्लेस था उसमें बट जो भी वो कोल वगैरह डालती होंगी वो कोल डालती कॉन्टिन्यूसली उसमें डाल रही थी ताकि जो हमारा घर था वो नाइस, अच्छा और वार्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक से मैंने कुछ अजीब व गरीब स्मेल किया। एंड दैट आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने उसे पहले तो मैंने उसे कुछ स्मेल किया, फिर मैंने उसे देखा भी। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। जो सीलिंग जैसे ये वॉल होगी तो उसकी ये सीलिंग जो होती हैं वहाँ से उसे धुआं दिख रहा था। पोइट को, जो ऑथर है, उन्हें धुआं दिख रहा था। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली, और जो धुआं था उसने पूरे घर को बहुत जल्दी ही भर लिया था। दैट वी कुड बेयरली सी, इतना धुआं भर गया था हमारे कमरे में कि हम लोग बहुत मुश्किल से ही देख पा रहे थे। बहुत ज़्यादा भर गया था उनके कमरे में धुआं। ग्रुपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, हम अपना रास्ता बाहर की ओर बना रहे थे। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम बहुत जल्दी भागे कहाँ की ओर, अपने घर के सामने के यार्ड की तरफ। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames and it was spreading quickly. जैसे ही हम बाहर निकले तब तक जो घर की छत थी वो पूरी आग में दब गई थी, यानी आग ने उसे उस आग की चपेट में आ गई थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अपने नेबर्स के घर में गया और फिर मैंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल की। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और तभी मैंने देखा कि मेरी जो माँ है वो वापस घर में गई। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. मेरी मदर घर के अंदर गई और फिर घर से सबसे पहले क्या लेकर आई? स्मॉल मेटल बॉक्स विच वॉज फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. She dropped the case on the lawn and in a crazed state she ran back into the house. उन्होंने वो जो मेटल का उनका बॉक्स होगा उसे ज़मीन पे रखा और फिर वापस घर की ओर बढ़ी। I knew what she was after. मैं जानता था कि वो अब क्या करने वाली हैं। आप लोग भी गैस कीजिए क्या लेकर आने वाली होंगी उनकी मदर। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे पिता मर गए थे जब मैं छोटा था, यंग था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और मैं जानता था कि मेरी माँ मेरे पिता की फ़ोटोज़ वगैरह को आग में नहीं जलने देंगी। केवल वही उनकी याद बची होंगी तो कि उसे नहीं जलने देंगी मेरी माँ। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, ये केवल कुछ ही चीज़ें थीं जिनसे वो मेरे पिता को याद करती थी। केवल यही मेरे पिता की यादें थी, उनकी पिक्चर्स, उनके लेटर्स, उनकी राइटिंग्स। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया उनकी तरफ। मॉम नो, मम्मा अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं बस उनके पीछे जाने ही वाला था कि एक लंबे से हाथ ने मुझे पीछे की ओर धकेल लिया। It was a fireman. ये कौन था? Fireman. I had not even noticed that she street had already filled with fire trucks.
मैंने ये नहीं देखा था कि जो स्ट्रीट थी वो पहले ही सारे फायर ट्रक से भरी हुई थी, यानी बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स आ चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प यानी मैं उसकी पकड़, मैं उस फायरमैन की पकड़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स येलिंग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उससे कि तुम नहीं जानते हो कि मेरी मदर अंदर है। माई मदर वॉज इन साइड दैट रूम हाउस। He held on to me while other fighters ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा और जो बाकी के फायर मैन थे वो सारे मेरे घर में गए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I had run, he was right. इसका क्या मतलब है? वो जानते थे कि इस समय मैं लॉजिकली दिमाग से काम नहीं कर रहा हूँ और अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मैं उस घर में जा चुका होता, क्योंकि और अब फिर मुझे जब मैं सेंस में आया अपनी, तो मुझे पता चल गया कि वो सही बोल रहा था। क्योंकि इस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन भगवान ना करे कभी हमारे साथ हो तो हम लोग भी दिमाग से काम नहीं लेते हैं, हम लोग दिल से काम लेते हैं कि अरे नहीं वो अंदर है, मुझे भी जाना है, होता है ऐसा, सबके साथ ही होता है। तो लेकिन सेफ्टी भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो फायरमैन था उसने वो समझ गया था कि जो ये बच्चा है ये अपनी सेंसेस में नहीं है, इसे मुझे पकड़ के रखना चाहिए वरना इसकी मदर के साथ साथ इसकी भी जान खतरे में है हो सकती है, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। इट्स ऑल राइट, ये सब कुछ सही था। दे विल गेट हर, उन्होंने जो फायरमैन थे उन्होंने उसकी माँ को वापस लिया है। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने उस फायरमैन ने मेरे अराउंड ब्लैंकेट रख दिया था। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे हमारी कार में बिठा दिया था। Soon after that a fireman emerged from our house with, ये देखिए ये रहा जो ऑथर है, वो फायरमैन है क्योंकि यही अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई मॉम इन टो, चलिए पहले देखते हैं सेंटेंस क्या था। A fireman emerged. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mother in tow. जो कुछ टाइम बाद एक आदमी हमारे घर से बाहर निकला मेरी माँ को टो में लाए हुए। फ्रेंड्स, टो का मतलब वैसे किसी कार या फिर किसी जो व्हीकल होता है उसे खींचने के लिए जो चेन होती है उसे टो कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से उसकी माँ को लेकर आए होंगे वापस, उसे कहा गया होगा टो। वो भी रस्सी की तरह काम कर रहा होगा तो वही इसलिए टो कहा गया है। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, उसने जल्दी से जल्दी मेरी माँ को ट्रक के अंदर रखा और फिर उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, मैं उनसे गुस्सा था लेकिन उन्हें खोने का जो डर था उसने मेरा गुस्सा शिकायत सब कुछ भगा दी थी। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, फायरमैन ने कहा ये बस ठीक हो जाएंगी, इन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, इन्होंने केवल थोड़ी सी स्मोक सूंघ ली है, यानी इनके लंग्स में बस थोड़ी सी स्मोक चली गई और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर, फिर वो वापस चला गया आग से लड़ने के लिए। वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और मैं और मेरी माँ वहीं पर बैठे रहे आग को देखते हुए। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं बैठे बैठे केवल अपने घर को जलता हुआ देखता रहा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था।
5 years later, 5 साल बाद, द फायर वॉज 5 घंटे बाद, 5 hours later, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट। देखिए ये जो लाइन है ना, ये 5 hours later, यानी ये आपको याद रखनी है कब पूरी की पूरी आग बंद हो गई थी जलना, 5 घंटे बाद। चलिए, आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा जो घर था वो पूरा का पूरा जल चुका था। बट देन आई स्ट्रक मी, आई हैड नॉट सीन माई कैट। अचानक से मुझे शौक सा लगा कि अरे मैंने तो अपनी कैट को देखा ही नहीं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब मैं सोच रहा था कि वो कहाँ मिलेगी मुझे। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल, और फिर मुझे जो तकलीफ देने वाली बात थी वो ये थी कि अब मुझे अपने नए स्कूल में भी जाना था। पहली बात उनका घर चला गया, फिर उनकी कैट भी चली गई, फिर उन्हें नए स्कूल में भी जाने का एक टाइप से उनके लिए चैलेंज ही था अपने न्यू स्कूल को अपनाना। द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, ये आग, ये जो मेरी कैट का खोना था और नए स्कूल में जाना, इन सब ने मुझे तोड़ के रख दिया था। अंदर से मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ज़्यादातर ही मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है, केवल लॉस, केवल तकलीफ़, खुशी तो मैंने देखी ही नहीं। द फायरमैन वुडंट टेल अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, उस फायरमैन ने हमें नहीं कहा, उस फायरमैन ने हमें मना कर दिया था कि हम अभी उस घर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर डेंजर है। Dead or alive, I could not imagine leaving without knowing about my cat. मेरी कैट जिंदा है या मर गई है ये मैं उसे ढूंढे बिना नहीं जान सकता था। Regardless, I had to go. लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे जाना तो था ही वहाँ से। We piled into the car with just the clothes off on our backs and a few of the fireman's blanket. अब हमारे पास कपड़े भी बहुत कम थे, जो हम पहने थे केवल वही थे, और जो फायरमैन ने ब्लैंकेट दिए थे वही थे। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, और फिर अब हमने अपना रास्ता कहाँ लेकर गए, ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हम लोग, टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए। फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट ये जो यहाँ से लिखा है द नेक्स्ट मंडे से, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।